नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम प्रिवेंटिव ऑफिसर, जिसे हम कस्टम्स इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो आप कहीं न कहीं ये जरूर सुना होगा कि प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाते हैं, पैसे ही पैसे हैं, अर्थात इसमें करप्शन ज़्यादा है, पब्लिक डीलिंग होती है, अंडर टेबल मनी बहुत ज़्यादा बनेगा। इतना पैसा है कि लोग गिनते ही थक जाते हैं। तो ऐसा यदि आपने सुना है तो आपने सही सुना है। इसमें पब्लिक डीलिंग होती है तो पैसे भी बनते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको ईमानदारी से रहना है, ईमानदारी से काम करना है। वैसे भी सैलरी अच्छी खासी है। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि जो जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आता है। तो आप अगर अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी एक अलग इमेज होगी। अ, वैसे भी करप्शन होता रहता है लेकिन आपको नहीं करना है। तो आज हम प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये प्रिवेंटिव ऑफिसर लोग करते क्या हैं? तो आपको ये भी बताता चलूं कि ये स्मगलिंग को रोकते हैं। कौन सा स्मगलिंग? जो ड्रग्स से संबंधित स्मगलिंग होती है उसको रोकते हैं। जैसे गोल्ड जो आपने सुना होगा बिस्किट आला गोल्ड, अर्थात बिस्किट जैसा गोल्ड रहता है, जो उसकी स्मगलिंग को रोकते हैं। और साथ-साथ में जो मान लो फॉरेन कंट्री से कोई भी सामान हो गया, चाहे वो लैपटॉप आ रहा है या मोबाइल आ रहा है या कुछ भी महँगे से महँगे जो सामान आ रहे हैं यहाँ पे सस्ते बिकते हैं, उसके उसमें कहीं तो कहीं ये टैक्स की चोरी हो रही है, इनकी भी ये जाँच करते हैं। अर्थात कुल मिला के ये स्मगलिंग को रोकते हैं कि कहीं ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं हो रही है, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ये सब देखा जाता है। अर्थात ये लोग उनकी जाँच करते हैं और इनको इतना पावर होती है कि वो किसी को भी इस मामले में अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये पावर अलग लेवल की होती है और इनका काम यही होता है स्मगलिंग को रोकना। और साथ-साथ इनको व्हाइट ड्रेस मिलती है, आपने देखा होगा व्हाइट इनकी टोपी होती है, व्हाइट ड्रेस होती है। हमेशा सुर्खियों में आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखते हैं और साथ-साथ में आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि यहाँ स्मगलिंग को, अर्थात ड्रग्स स्मगलिंग को रोका गया यहाँ, अर्थात ऐसा हो रहा था, पकड़ा गया। अर्थात कि जो भी सामान हो, चाहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा हो, उसमें टैक्सेस की चोरी, ये सब आप कहीं न कहीं आप सुनते रहते हैं। अर्थात उनको ये नियंत्रित करते हैं, अर्थात स्मगलिंग को ये रोकते हैं। तो आइए अब हम इनको जानते हैं कि अर्थात हमें ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम देना होगा जिससे हम प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाएँ। तो साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये सीबी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, अर्थात ग्रुप बी की पोस्ट है। और इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 85 के, अर्थात 85,000 प्लस आस-पास में इसकी सैलरी हो जाती है। अगर हम बात करें तो ये इनको फैसिलिटी जो मिलती है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है और साथ-साथ में फ़ोन बिल मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है और साथ-साथ में इनको हॉस्टल सब्सिडीज़ भी मिलती है, अर्थात ये कहीं रुक रहे हैं तो उनको हॉस्टल सब्सिडीज़ भी मिलती है और साथ-साथ में इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, एचआरएडीए ये सब मिलता है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी, अर्थात जो दिव्यांगजन होते हैं, उनमें से केवल और केवल जैसे ओईएल, अर्थात ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हो गए, एचएच हियरिंग हैंडीकैप, इन्हीं लोगों को अलाउड है, बाकी सबको अलाउड नहीं है। क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, अर्थात उनमें भी कई तरह के होते हैं, तो उसमें से जो ओएल और ओएच को, सॉरी एचएच को अलाउड है, बाकी सबको नहीं है। और नॉट अलाउड फॉर कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये अलाउड नहीं है। और साथ-साथ में ये भी बता दें कि नॉट सूटेबल फॉर गर्ल्स, अर्थात ये जॉब गर्ल्स के लिए सूटेबल भी नहीं है। और इसमें शिफ्ट वाइज़ होता है, अर्थात डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कभी-कभी 2-2 3-3 अर्थात पूरी-पूरी रात आपको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ेगा, तो उसका अलग से आपको मान लो 2 दिन आपको, मान लो आपने 2 दिन नाइट शिफ्ट किया तो अगले 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ऐसा है, अर्थात डे शिफ्ट भी करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता है। और इसकी अधिकतर ड्यूटी जैसे पोर्ट कहीं हो गया या कहीं एयरपोर्ट हो गया या कहीं कोई हेडक्वार्टर हो गया, ऐसे-ऐसे जगह लगती है इसमें ड्यूटी। और साथ-साथ में हम आपको ये भी बताते चलें कि हमें ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम दें कि हम प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाएँ। तो एक एसएससी सीजीएल नाम का एग्ज़ाम होता है, अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होता है। यदि आप उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद उसके जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसको यदि आप फॉलो कर रहे हैं, क्वालीफाई कर रहे हैं, तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी योग्यताएँ होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर हम इसके एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करते हैं, तो इनके एग्ज़ाम प्रोसेस में प्री होता है और साथ-साथ में मेंस होता है और साथ-साथ में टाइपिंग होता है। अर्थात प्री, मेंस, टाइपिंग, यदि हम तीनों फेजेज़ क्वालीफाई कर जाते हैं, अर्थात तीनों फेज हम एग्ज़ाम देने के बाद क्वालीफाई हो जाते हैं, तो डीबी होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। इन सभी फेजेज़ को यदि हम पार कर जाते हैं, तो हम बन सकते हैं क्या? प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं। तो इनका जो प्री होता है, अगर हम प्री की बात करें, अर्थात प्री क्वालीफाइंग नेचर का होता है, इसमें कट ऑफ अलग बनती है।
अर्थात प्री जो होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इस मेरिट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। अगर हम प्री की बात करें, जैसे मैथ हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, और इसके बाद रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, अर्थात 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और 0.5 नेगेटिव मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा यदि आप गलतियां कर रहे हैं तो प्री जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका मेंस होता है, और मेंस की अगर बात करें, मेंस के हिसाब से मेरिट बनती है, और मेंस पूरे के पूरे 390 मार्क्स का होता है, अर्थात मेंस के हिसाब से हमें सिलेक्शन मिलती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो मैथ होता है वो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, जो आपका इंग्लिश होता है वो आपका होता है 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, और आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है वो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, और साथ साथ में इसमें कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर नॉलेज होता है, क्वालिफाइड नेचर का होता है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। यदि आप मेंस भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग देनी होगी 28 वर्ड प्रति मिनट, यदि आप टाइपिंग भी दे जाते हैं तो आपका डीबी होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस में यदि आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर चाहिए तो इसका अलग से कट ऑफ बनता है, यदि आप उस कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में प्रिवेंटिव ऑफिसर फर्स्ट पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, अर्थात फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है, और साथ साथ में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, किसमें? प्रिवेंटिव ऑफिसर में आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके फिजिकल टेस्ट क्या है, अर्थात इनके फिजिकल टेस्ट की क्या क्या रिक्वायर है। अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं तो इनकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या है और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्या है। तो अगर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट देखें तो 157.5 सेंटीमीटर, अर्थात 157.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट चाहिए। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ रिलैक्सेबल होगा, जैसे यदि आप गढ़वालीज हैं या आप गोरखाज हैं या असम के हैं या आप शेड्यूल ट्राइब के हैं तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेबल मिलेगा। और इनके जो चेस्ट की अगर देखें तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, अर्थात जो चेस्ट है बिना फुलाए अगर देखा जाए तो बिना फुलाए 76 और फुला के चेस्ट 81 चाहिए। और इनका जो वॉकिंग होना चाहिए अर्थात 1.6 किलोमीटर, अर्थात 1600 मीटर इन 15 मिनट, 15 मिनट में 1600 मीटर इनको वॉकिंग चाहिए। और साइकिलिंग भी आनी चाहिए, साइकिलिंग कितना? 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। अब आइए अब हम ये जान लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायर होती हैं, अर्थात क्या इनके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या क्या रिक्वायर होती हैं। तो फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, अर्थात 152 सेंटीमीटर। हालांकि गढ़वालीज या गोरखाज या असम से या शेड्यूल टाइप के हैं तो उनके हाइट में 2.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? रिलैक्सेबल मिलेगा। और इनके वेटेज को देख लेते हैं तो कम से कम, अर्थात अगर देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए, अर्थात 48 किलोग्राम। इनके भी वेटेज में छूट मिलेगा, अर्थात 2 किलो ग्राम इनको रिलैक्सेबल मिलेगा। और अगर हम इनकी वॉकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, अर्थात 20 मिनट में 1 किलोमीटर इनको वॉकिंग करना होगा। और साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, अर्थात 25 मिनट में 3 किलोमीटर इनको क्या करना होगा? साइकिलिंग भी करना होगा। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि जो पीडब्ल्यूडी में ओएल आते हैं, अर्थात वन लेग वाले आते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, वो भी इस फॉर्म को प्रेफरेंस दे सकते हैं, अर्थात इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए भी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होगा, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आइए अब हम इनके वर्क प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो इनमें डेस्क जॉब और साथ साथ में फील्ड वर्क भी करना होगा। अगर हम डेस्क वर्क बात करें, डेस्क जॉब की बात करें तो क्लरिकल भी करना होगा, पेपर वर्क भी करना होगा, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी इनको संभालना होगा। अगर हम फील्ड वर्क की बात करें तो पावर टू अरेस्ट, जैसा कि हमने बताया था कि ये अगर इनको लगता है कि चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, चाहे वो गोल्ड के मामले में हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जीएसटी की इशू हो, तो ऐसे में अगर उनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, अर्थात चाहे टैक्स की चोरी हो गई या ड्रग्स का मैटर हो गया तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, इशू वारंट कर सकते हैं अगेंस्ट पीपल के। और साथ साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने की इनको पावर होती है। अब यदि हम इनके ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ होगी? नासिक में होगी, अर्थात नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, अर्थात कहाँ होगी? नासिक में होगी। अब आइए अब हम इनके प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। तो अर्थात जब एसएससी सीजन के माध्यम से आप आएंगे तो आप क्या बनेंगे? प्रिवेंटिव ऑफिसर। इसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप बनेंगे क्या? सुपरिटेंडेंट। और यदि आप यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं तो आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर, अर्थात यदि आप यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, एसएससी सीजन के थ्रू आ रहे हैं तो प्रिवेंटिव ऑफिसर बनेंगे।
प्रमोशन के बाद आप सुपरिटेंडेंट बनेंगे, उसके प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, फिर आप ज्वाइंट कमिश्नर बनेंगे और लास्ट में क्या है, कमिश्नर आप बनेंगे। तो मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।